नारायण 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 नारायण। एक तो ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की जो महत्वता है हमने कई माध्यमों से ये वैसे बता दी है। आज चंद्र ग्रहण है तो रात हम किन्हीं गुरुजनों से इस बारे में चर्चा भी कर रहे थे। एक दंडी स्वामी जी हैं, बड़े शास्त्रज्ञ हैं और बड़े प्रसिद्ध भी हैं, तो उनसे भी चर्चा हो रही थी और हम स्वयं भी शास्त्र देख रहे थे। हम कहने लगे महाराज, लोग कहते हैं कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव ये तो एक खगोलीय घटना है और इसका क्या प्रभाव है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। बोले जो ऐसा बोलते हैं उनका शास्त्र पर विश्वास नहीं है। दूसरी बात, वो मिथ्या भाषण करते हैं। बोले कोई बड़े से बड़ा महात्मा भी हो, वो अपने को सिद्ध भी कह दे कि मैं सिद्ध पुरुष हूँ और मुझ पर चंद्र ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बोले वो भी मिथ्या भाषण ही करता है। बोले हमारे मन बुद्धि ये सारी जो है चंद्रमा से, सूर्य से, इन्हीं की गतियों से पूरे प्रेरित रहते हैं। हमारा पूरा जीवन ही सूर्य और चंद्रमा से मिलजुल कर चलता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता जब तक शरीर है और शरीर में इसके गुण दोष हैं। और बोले प्रभाव तो पड़ता है, कोई कुछ भी कहे। और आज चंद्र ग्रहण है जो कि सूतक काल तो चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले लग जाता है। जैसे चंद्र ग्रहण के स्पर्श का समय, शुरू होने का समय रात्रि जो है वो 9:57 से लगभग है और 1:20 तक रहेगा रात को। तो उसके 9:57 से शुरू है तो लगभग 9 घंटे यदि आप लगा लो पहले। 3 पहर का क्योंकि है, 3 घंटे का एक पहर हो गया ना, 8 पहर 24 घंटे के लिए होते हैं, तो 3 घंटे का एक पहर है, तो 3 पहर पहले का लगा लो आप, तो 9 घंटे पहले, अर्थात रात के 9:57 से 9 घंटे पहले लगाओगे तो आपके 12 वाला टाइम आ जाएगा ना, 12:57 वाला। तो आज जो है 12:57 से सूतक लग जाएगा। सूतक का ये होता है कि जो शरीर से सक्षम हो, शक्तिशाली हो, बीमार ना हो और वृद्ध ना हो, बालक ना हो, रोगी ना हो। वस्तुतः यदि कोई बालक हो और रोग भी कोई छोटा मोटा हो, उसमें शक्ति हो, और बालक भी कोई ऐसा हो, वैसे तो बालक का जब जिक्र आता है तो 8 साल से छोटे बालक का ही आता है। 8 साल के बड़े में उसको बालक नहीं कहा गया, तो फिर भी लेकिन 8 साल से छोटे बालक भी कई बार शक्तिशाली होते हैं, पाल सकते हैं नियम तो वो पाल ले। नहीं तो यदि आपातकाल जैसी स्थिति है कि कोई बालक है, वृद्ध है, बीमार है, इस तरह से कोई महिला गर्भवती या कुछ उसको समस्या है बीमार वाली स्थिति में, तो वो भले नियम ना पाल सके। नहीं तो बाकी सब जो स्वस्थ लोग हैं वो 12:57 तक अपना खाना पीना कर ले। और कुशा में शक्ति होती है किसी भी चीज में, चंद्र ग्रहण का जो असर पड़े उसको शमन करने की और उसको झेलने की शक्ति कुशा में होती है, तुलसी पत्ते में होती है। तो खाद्य पदार्थों में सारे तुलसी के पत्ते डाल दें, हम पहले बता ही चुके हैं, ताकि कल लोगों ने तोड़ लिए होंगे। फिर भी किसी ने नहीं तोड़ पाया तो रविवार को तो वर्जित है, तो कुशा किसी से मिल जाएगी, किसी ब्राह्मण से आसपास ले ले, क्योंकि कुशा कर्म कांड में खूब उपयोग में होती है, तो मिल जाती है कई ब्राह्मणों के पास या पूजा के स्थानों पर कई लोग कुशा देते भी हैं, तो वहां से कुशा मिल जाएगी। आज भी मिल सकती है कुशा, आसपास भी मिल सकती है। तो कुशा को जैसे दूध है, दही है, इसमें या किसी और खाद्य पदार्थों में कुशा में शक्ति होती है कि वो उनमें ग्रहण का कोई असर नहीं होने देगा। 12:57 के बाद आप खाने पीने में किसी में भी नहीं पड़े। और जब ग्रहण का समय आ जाए रात को, तो जैसे शुरू होता है तो प्राय तो नियम ये है, लेकिन आप कितना पाल पाओगे उसमें जो अति आवश्यक है वो तो पालो। सचैल स्नान होता है, अपना ऐसे के ऐसे ही कपड़े पहन के और पहना स्नान कर लिया। जब ग्रहण का स्पर्श काल शुरू हो, जैसे रात को 9:57 पे शुरू हो रहा है, तो उसी समय जो है आपने स्नान कर लिया। उसके बाद आपने जप शुरू कर दिया, आपने खूब जप किया अपना। आप मंदिर वाले, देवालय वाले हैं, आपके मंदिर है तो कर्मकांडी ब्राह्मण तो जानते हैं इन बातों को कि वो देवालय के पट नहीं खोलेंगे, लेकिन आप घर में रहते हैं कुछ, तो आप अपनी माला रख के अपना जप शुरू कर दो। और बीच बीच में आपको उबासी आए या कुछ, तो बीच बीच में आप जो है हरिनाम कीर्तन इत्यादि भी कर सकते हैं 9:57 से 1:20 तक। नहीं तो आप इतना, आपके अंदर शक्ति है जप करने की, तो पूरे के पूरे समय जप कीजिए। ये ग्रहण का इतना महत्व है
और अभी चंद्र ग्रहण है, तो चंद्र ग्रहण के बारे में बताओ। अच्छा, सूर्य ग्रहण में तो एक बार की घटना महाराज जी बता रहे थे कि औरों की बात तो छोड़ो, स्वयं भागवत में कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण जो है एक बार अपने सभी अनुचरों को लेकर, सभी लोगों को लेकर कुरुक्षेत्र चले गए और सूर्य ग्रहण का समय था। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान दान आदि का महत्व है, और चंद्र ग्रहण में आपका काशी में या कहीं गंगा किनारे ऐसे होता है। तो वो कुरुक्षेत्र में चले गए, स्नान आदि किया और दान आदि किया। जब स्वयं भगवान कृष्ण भी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं तो आप और हम इसको हल्के में क्यों लें? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो चंद्र ग्रहण में एक तो इतनी शक्ति होती है कि उस दिन जो है आपके घरों के जल भी, ऐसा भी श्लोक प्राप्त है कि वो गंगा जल जैसे ही स्नान करने जैसा भी पुण्य उससे प्राप्त होता है, और उस दिन जप करने के कई गुना, करोड़ों गुना जप जो है उसका लाभ मिलता है जप का। ये भी प्राप्त है चंद्र ग्रहण के लिए ही कि कोई व्यक्ति कलयुग में पुरुष चरण को पूरा आसानी से कर दे, संभव नहीं है। किसी का मंत्र है, वो पुरुष चरण उसका करना चाहता है, अनुष्ठान करना चाहता है, लेकिन आसानी से वो पूरा नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है पूरा? क्योंकि कलयुग में बहुत सारे दोष हैं, बहुत सारी गलतियां हो जाती है। तो उसमें ये भी विधान है कि कोई व्यक्ति यदि जल में खड़ा होकर ये करे जब अपना, तो उसको पूरा पुरुष चरण का इतने घंटे केवल करने से, भाई 9:57 से 1:20 तक कितने घंटे हुए? कम ही हुआ समय, तो ज्यादा 3-4 घंटे का समय हुआ। उसमें ही एक पूरा पुरुष चरण करने का लाभ मिल जाएगा। फिर कहेंगे कि जी हम तो गंगा जी में या जल में खड़े होके नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, आप जो है अपने स्थान पर ही एक आसन पर बैठकर इधर उधर हिलचाल नहीं करें, उधर ही बैठे रहे। थोड़ा बहुत हाथ पैर में कुछ दर्द हो तो हिला डुला ले, लेकिन उठ के भागम भाग नहीं करे, एक ही आसन पे आप लगे। वस्तुतः एक आसन का दूसरा भी अर्थ है कि केवल हिले नहीं हो, लेकिन कई बार उतना भी नहीं हो पाता, तो और थोड़ी छूट छाट को देखते हुए आप अपना जप ही करते रहे उस समय। तो जो पुरुष चरण करने से, यानी आप एक पूरा अनुष्ठान महीनों में करते, सालों में करते, वो जो आपको लाभ मिलता है वो चंद्र ग्रहण में ही मिल जाएगा। तो चंद्र ग्रहण में संकल्प करें, कोई गलतियां हो गई हैं जीवन में तो उनको नहीं दोहराएंगे। गुरुजनों के प्रति भी कोई दोष हो गया है जीवन में, या कोई गुरुजनों को के लिए कोई मन में दुर्भाव आ गया है, संतों के प्रति दुर्भाव आ गया, क्योंकि गुरुजनों के प्रति जीवन में कभी दुर्भाव नहीं आना चाहिए, संतों के प्रति कभी दुर्भाव नहीं आना चाहिए। बाकी आप जीवन में जो भी करते हैं सो करते हैं। कोई भी गलती हो गई है तो आज प्रायश्चित करके फिर से जो है रात को ठीक से जप करके, आसुरी शक्तियां भी एक्टिव रहती हैं, तो भजनानंदी शक्तियां भी एक्टिव रहती हैं चंद्र ग्रहण में। आप किस तरफ क्या लाभ लेना चाहते हैं वो आप पर निर्भर करता है। तो इतनी सी बात हम कहना चाहते हैं कि आज जो है चंद्र ग्रहण का आप लोग जो है खूब लाभ ले लें, खूब स्नान इत्यादि करके बैठ जाएं, और जो कर सकते हैं वो अपने ढंग से जप करें। आपका जप आपके साथ ही है, महाराज जी को तो कुछ नहीं मिलने वाला ना, कि अरे गुरु महाराज बता रहे हैं मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा ना। आपका जप आपके साथ ही रहेगा, आपको ही मिलेगा उसका फल। और भगवान क्या कब फल दे देंगे, उनकी लीला जो है वो अपरंपार है, अनंत है। सृष्टि को हम, प्रकृति को, ईश्वर की लीला को, इसको हम समझ नहीं सकते। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए हमने इतना जप किया, वो किया, हमारा कुछ हुआ नहीं हुआ, ऐसा कहा था फिर वैसा। आपने जो जमा कर ली पूंजी वो कब काम आ जाएगी, आपके कैसे काम आ जाएगी, वो आपको नहीं पता, वो ईश्वर जानते हैं। तो हम आपको जो प्रेरित कर रहे हैं कोई सत्कर्म के लिए ही प्रेरित करते हैं। अतः आज का दिन आप जितना उपयोग में ले सकें, आज की रात को अधिक से अधिक ले लें, और पुरानी गलतियों का प्रायश्चित करके, है ऐसा नहीं सोचे गुरुजनों को नहीं पता रहता, या हमारा किसी को कुछ पता नहीं चलता है। पृथ्वी, जलवायु, आकाश, तेज इत्यादि जो भी है ना, उनको, चंद्रमा को, सूर्य को, सब साक्षी होते हैं हमारे कर्मों के, सब पता होता है, और गुरुजनों को भी पता होता है। लेकिन गुरुजन सोचते हैं कि मैं अपनी ऊर्जा को इन सब चीजों में क्यों लगाऊं। जीवन में काम आ जाता है, क्रोध आ जाता है, लेकिन कपट नहीं आना चाहिए। तो इस तरह यदि कपट पूर्वक भी कोई व्यवहार आपसे हुआ है गुरुजनों के प्रति, या कुछ भी हुआ है, तो उसको प्रायश्चित करके बोले आगे से मैं ऐसा नहीं करूं, क्योंकि गुरु तो अपने निकट से निकट होते हैं ना। दुनिया की सारी चीजें आनी जानी है, आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी। गुरु आपके साथ जब तक आपका मोक्ष नहीं हो तब तक आपके साथ लगी रहती है। यही जन्म नहीं,
इसके आगे के जन्मों में भी। जब तक आपका मोक्ष नहीं हो, उनके द्वारा दिया गया मंत्र आपका पीछा नहीं छोड़ता। आप लोगों को जो भी मंत्र प्राप्त है गुरु जी से, गुरु महाराज से, उन मंत्रों का आप जप करें और अपने गुरु के प्रति धन्यवाद दें कि देखो हमें कैसे पथ पे हमारे गुरु ने लगा लिया, कैसे हमारा जीवन था क्या। और धीरे धीरे हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आपके मन में जो भी विकार, वासनाएं, जो वासनाएं आपको कुछ भी दुष्कर्म, दुष्चरित्रता करने के लिए, और दब्बूपन, छोटी छोटी बात में पहले गलती करो फिर हाथ जोड़ते फिरो, पहले गलती करो फिर हाथ जोड़ते फिरो, ये दब्बूपन जो है आपके जीवन में, ये भी कम हो जाएगा। गलती का प्रायश्चित करके आगे बढ़ना चाहिए, अपने से गलती करनी नहीं है। तो ये जो आप अपनी, अभी समय है रात तक का, फटाफट अभी हम बोलेंगे, वीडियो डाल भी देंगे। जो भी आपके अंदर कुछ लगती है कि ये चीजें मुझे बहुत परेशान करती है, उनकी लिस्ट बना के आज संकल्प उठा दो अपने गुरु मंत्र के साथ, ये दूर हो। साधारण सा संकल्प बनता है कि हे प्रभु, मैं आपके प्रीति अर्थ ये करता हूँ, अपने इष्ट के गुरु की प्रीति अर्थ, और ये मेरे जीवन में मुझे ये दुर्गुण नजर आते हैं, ये दूर हो। मैं आज ऐसा संकल्प करके करता हूँ, हो जाएंगे। तो कड़ा पालन करते हुए आज के चंद्र ग्रहण का आप लोग लाभ लें, खूब खूब लाभ लें। आज जो है श्राद्ध भी शुरू हो रहे हैं, तो श्राद्ध का जो कर्म, जिसका आज से श्राद्ध का शुरू होता है, तो वो 12:57 के पहले ही कर ले। 12:57 से पहले ही वो श्राद्ध का, क्योंकि 12:57 के बाद श्राद्ध या कर्म कांड फिर आज लगेगा नहीं जब तक चंद्र ग्रहण रहेगा। तो जिसको श्राद्ध जैसे कुछ कर्म करने हो, खीर पूरी किसी को खिलानी हो, ब्राह्मण को निकालना हो, वो 12:57 के पहले ही सारी चीजें निपटा लिया। तो आज से, क्योंकि श्राद्ध पक्ष भी है, श्राद्ध की भी बड़ी महत्वता है। ऐसा ही नहीं है कि खाली खीर बनती है, वो तो एक हमारे ऋषियों ने खीर का कॉन्सेप्ट रखा। इन दिनों में खीर खाते हैं तो हमारे अंदर के जो पित्त जो है वो शमन होता है, और कई सारे लाभ खीर के होते हैं। खीर को पकाने का भी पूरा एक तरीका होता है कि पहले चावल पक जाए, दूध में ना पका के पहले चावल को पानी में पक के फिर वो पकती है, वो एक आयुर्वेदिक तरीका है। वो खीर खाते हैं, खिलाते हैं, तो उसका हमारे शरीर पर, मन बुद्धि पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। और हम जो है कहते हैं ना कि लोग तो जो है विधर्मी लोग तो जीते जी अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते, और हमारी संस्कृति में ये कितनी सुंदर बात है कि ये हम, हमारे पिता, हमारे पूर्वज, हमारे वो जो चले गए हैं, हम उनके प्रति फिर भी इतने आभार से भरे रहते हैं कि अभी भी वो जहाँ भी हो, वो किसी अच्छी योनि में हो, उनको आज के दिन खूब प्रसाद मिल जाए, खूब अच्छे से उनकी सेवा हो जाए। किसी भी योनि में होते हो ना हमारे पूर्वज, और हम इधर दान करते हैं तो उनको उधर दाना पानी मिल जाता है। कर्म का बड़ा काट्य सिद्धांत है। अब विधर्मी लोग इन बातों को नहीं मानते, हमें उनसे क्या भाई, हम तो हमारे पौराणिक और वैदिक दोनों ज्ञानों को मानते हैं। वैदिक ज्ञान में भी है और पौराणिक में भी है। तो हम इधर से देते हैं कुछ खीर पूरी या कुछ श्राद्ध के समय पे सेवा करते हैं, और हमारे पूर्वज कहीं भी किसी भी योनि में हो, कुछ भी हो, उनको वहाँ कुछ ना कुछ प्राप्त भी होता है, और उनके निमित्त करते हैं सत्कर्म, तो उनको हमारी भावनाएं जो है पुष्ट भी करती है, उन भावनाओं से उनकी और अच्छी गति होती है। तो श्राद्ध कर्म भी शुरू हो रहे हैं, तो उसका भी लाभ लें। लेकिन आज अभी सबसे पहले फोकस आज का चंद्र ग्रहण पर ही आप लोगों को रखना है। मुख्य रूप से आपको अभी चंद्र ग्रहण को ही फोकस करते हुए करना है। नारायण नारायण नारायण।